अब चलो एक कहानी सुनाती हूँ जिस आदमी के पास 20 लाख करोड़ का बिजनेस है और सिर्फ 3 वारिस। उनका नाम है मुकेश अंबानी। हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। तो अब सवाल ये आता है कि मुकेश अंबानी ने अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौन से बच्चे को दी, आकाश को, ईशा को या फिर अनंत को? या तीनों बच्चों को वाकई में बराबर पावर दी गई है या किसी एक को सबसे ज्यादा हिस्सा दिया गया है? तो आज हम रिलायंस के सक्सेस को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि रिलायंस का आने वाला मालिक कौन होने वाला है। रिलायंस सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, ये टेलीकॉम से लेकर रिटेल, ऑयल, एनर्जी, डिजिटल बिजनेस तक फैला हुआ एक एम्पायर है। और आने वाले टाइम में इतना बड़ा एम्पायर किसी न किसी को तो संभालना ही है। तो सवाल ये नहीं था कि मुकेश अंबानी रिटायर कब होंगे, असली सवाल था कि मुकेश अंबानी के बाद रिलायंस को लीड कौन करेगा। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में मुकेश अंबानी ने धीरे धीरे अपने तीनों बच्चों को उनकी काबिलियत के हिसाब से बिजनेसेस बांटने शुरू करे। जब मैंने रिलायंस के बारे में स्टडी करी तब मैंने जाना कि ये सिर्फ बिजनेस की डिवीजन नहीं थी, ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। ये बिजनेस आगे जाके कौन लीड करेगा ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये बिजनेस आखिर कितना बड़ा है। मुकेश अंबानी के सामने सिर्फ बिजनेस चलाने का चैलेंज नहीं था बल्कि उसको बचाने का भी था, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है जब भी किसी बिजनेस को बांटने की बारी आती है तब अक्सर परिवार टूट जाते हैं जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ता है। मुकेश अंबानी ने सालों पहले ही एक ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया था जिसे समझने के बाद शायद आप भी कहोगे ये कोई बिजनेस नहीं, ये एक चेस का गेम है। अब जानना ये है कि इस गेम की पहली चाल किसके नाम हुई। ये जानने से पहले एक बात समझना जरूरी है, मुकेश अंबानी ने कभी भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि उनके बिजनेस का कोई एक सक्सेसर होगा। फिर भी लोग आज तक यही डिबेट करते हैं कि आकाश, अनंत या ईशा। आखिर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पर किया गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2022 रिलायंस ने कुछ ऐसा अनाउंस किया कि पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ रिलायंस पे चला गया। बहुत से लोगों को लगा कि शायद मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस का सक्सेसर चुन लिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? उस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद हर कोने में एक ही खबर मंडरा रही थी कि क्या आकाश अंबानी ही रिलायंस के अगले बॉस बनेंगे। लेकिन जब मैंने पूरे बिजनेस प्लान को समझा तब मुझे समझ में आया कि कहानी इतनी सिंपल नहीं थी कि आकाश अंबानी को पूरा एम्पायर सौंप दिया जाए। आकाश अंबानी को इस बिजनेस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पूरी कमांड दे दी गई। असल में मुकेश अंबानी अपने बिजनेस का कोई एक सक्सेसर नहीं चुन रहे थे, बल्कि एक ऐसी लीडरशिप टीम तैयार कर रहे थे जहां हर बच्चे की काबिलियत के हिसाब से उनका रोल अलग हो। तो उन्होंने अपने बिजनेस को बांटने की शुरुआत करी अपने बड़े बेटे से, आकाश से। और जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं थी, ये रिलायंस के फ्यूचर के बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। जियो आज इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम बिजनेस है, लेकिन आकाश अंबानी का नाम इस बिजनेस से सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो अंबानी के बेटे हैं। इसके पीछे एक और कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब जियो अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ फेज में था तब आकाश अंबानी धीरे धीरे कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन का हिस्सा बनने लगे। पब्लिक इवेंट हो, पब्लिक लॉन्चेस हो या टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, उनकी प्रेजेंस लगातार बढ़ने लगी। फिर आया 2022 और एक अनाउंसमेंट ने सबको हैरान कर दिया। लोगों ने तुरंत कहना शुरू कर दिया कि बस अब तो आकाश ही रिलायंस के असली बॉस हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जिस आदमी के पास करोड़ों रुपया था उसके 3 वारिस भी थे। इसलिए मुकेश अंबानी उस वक्त एक और बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। और इसी प्लानिंग ने क्लियर कर दिया कि रिलायंस का बिजनेस सिर्फ एक आदमी के कंधों पर बिल्कुल नहीं होने वाला है, बल्कि 3 अलग लोग मिलकर इस एम्पायर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ईशा अंबानी को ऐसी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जिसे कई एक्सपर्ट्स रिलायंस का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन मानते हैं? जब सबकी नजर आकाश पर थी तब मुकेश अंबानी एक और बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे, और इस बार एंट्री होती है ईशा की। अगर आपसे पूछा जाए कि रिलायंस का सबसे तेज ग्रो करने वाला बिजनेस कौन सा है, तो शायद आप जियो का नाम लोगे, लेकिन नंबर्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। रिलायंस रिटेल भी आज कंपनी के एक बहुत बड़े ग्रोथ इंजन में से एक बन चुका है। इसी वजह से जब ईशा अंबानी को रिटेल बिजनेसेस में एक लीडरशिप रोल दी गई तब एक बिजनेस वुमन की तरह ईशा अंबानी ने भी अपने इस बिजनेस को बहुत ईमानदारी से निभाया और मुकेश अंबानी के लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लान का हिस्सा बनाया। लेकिन कहानी अब यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब तक
एक बच्चा जियो से जुड़ा हुआ था और एक रिटेल से। फिर सवाल उठता है अनंत अंबानी के लिए क्या प्लान था। और सच कहूँ तो सबसे सरप्राइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद अनंत अंबानी को ही दी गई। लेकिन उसके पीछे की वजह समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी अपने रिलायंस का फ्यूचर किस इंडस्ट्री में देखते हैं। अब आती है बात अनंत अंबानी की, जहाँ पे ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। बहुत से लोग का मानना यह है कि अनंत को सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन जब मैंने रिलायंस की फ्यूचर स्ट्रेटेजी देखी तो पिक्चर बिल्कुल अलग थी। मुकेश अंबानी बार बार एक ही बात कह चुके हैं, रिलायंस का फ्यूचर ग्रीन एनर्जी और न्यू एनर्जी बिजनेसेस में है, और इसी वजह से अनंत को उन प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ा गया जिन पर रिलायंस अगले कई सालों का बिजनेस बिल्ड कर रही है। यानी एक तरफ डिजिटल, दूसरी तरफ रिटेल और तीसरी तरफ फ्यूचर एनर्जी। अब अगर ध्यान से देखो तो मुकेश अंबानी ने बिजनेस को डिवाइड नहीं किया, फ्यूचर को डिवाइड किया। इसलिए ये कहना कि किसी एक बच्चे को सबसे ज्यादा बिजनेस मिल गया शायद सही नहीं है। असली स्ट्रेटेजी ये थी कि रिलायंस का हर बड़ा पिलर किसी न किसी कैपेबल लीडर के पास हो, ताकि पूरा एम्पायर किसी एक इंसान के ऊपर डिपेंड ना करे। तो क्या मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस तीनों बच्चों में बराबर हिस्सों में बांट दिया? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्या पूरा रिलायंस एक ही बच्चे को दे दिया? इसका जवाब भी है नहीं। मुकेश अंबानी ने अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा मॉडल चूज किया जिसके इम्पोर्टेंट पिलर्स अलग अलग लीडर्स के पास हो, जिससे वापस उनकी हिस्ट्री रिपीट ना हो। जो चीज मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में हुई वो उनके बच्चों के बीच में ना हो। शायद इसी वजह से रिलायंस को एक फैमिली बिजनेस नहीं बल्कि प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेस एम्पायर माना गया है। और हो सकता है आने वाले टाइम में इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी बढ़े, क्योंकि बिजनेस हमेशा बदलता रहता है। और देखना ये है कि ये तीनों बच्चे आने वाले टाइम में किस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और कितना और कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मुकेश अंबानी की जगह होते तो रिलायंस का फ्यूचर किसके हाथ में देते? कमेंट में जरूर बताना। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ध्यान रखो और मैं मिलती हूँ अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक गुड बाय।